शरीर तेजस्वी बनता है, प्रकाशित बनता है योगाग्नि से। योगाग्नि मानवी को, साधक को बहुत चमकीला बना देती है। योग भी अग्नि है शास्त्रों में, और ज्ञान भी अग्नि है भगवत गीता में। ज्ञान की अग्नि, जिसके रोम रोम में ज्ञान प्रवाहमान हो जाए, उसका शरीर अग्नि स्वरूप हो जाता है। और तीसरा वियोगाग्नि, कृष्ण के विरह में जिसको वियोग का अग्नि लग पड़ा, अथवा तो जैसे व्यास जी को विरह कातर आजुवा हुआ, पुत्र के वियोग में एक पीड़ा पैदा हो गई। यद्यपि प्रेम को भी अग्नि कहा, प्रेम पंथ पावक नहीं जा रहा, ये पावक की अग्नि है। तो वियोग में, योग में, ज्ञान में, प्रेम में जिसका शरीर अग्नि स्वरूप हो जाता है। भीतर तो अग्नि है, शरीर शास्त्र में कहता है कि भीतर का अग्नि शांत हो जाए तो आदमी जी नहीं सकता। ऊर्जा एक अग्नि है। जगत भर के दुनिया के लोगों ने कहा कि मूल में अग्नि ही तत्व है, जैसे सूर्य। तो जिसका शरीर योग अग्निमय हो जाता है, इतना तेजस्वी अग्निमय मानी, उसको न तस्य रोगो, उसको कोई रोग नहीं हो सकता। न जरा, उसको बुढ़ापा नहीं आता। न मृत्यु हो, उसको मृत्यु मार नहीं सकती, मौत नहीं आती। प्राप्तस्य, कौन सी प्राप्ति से ये होगा? योगाग्नि शरीरम, जिसने योग अग्नि का, ज्ञान अग्नि का, योग अग्नि का शरीर धारण कर लिया, उसको न रोग है, न बुढ़ापा है, न मृत्यु बाप। योग अग्नि, वियोग अग्नि के ज्ञान अग्नि, इससे जिसका शरीर अग्नि रूप बन जाता है, न तस्य रोगो, उसको कोई रोग नहीं, न जरा, न मृत्यु। परीक्षित का शरीर ऐसा हो गया, और उसको 3 का संग हुआ उसके शरीर में। ये ऊर्जा, ये तीव्रता, ये तेजस्विता आ ही जाती है जो परीक्षित में। यानी यहाँ तीव्रता, तीव्रेण भक्ति योगेन, भागवतकार के तीव्रेण भक्ति योगेन, तीव्रेण भक्ति योगेन, कि मैं जल्दी गंगा के तट पर शुक्रताल पहुंचू और 7 दिन में मैं कृतकृत्य हो जाऊं। तो ये तीव्रता अग्नि थी। 3 का जिसको संग हो जाए, उसको बुढ़ापा नहीं आता, उसको रोग नहीं होता, उसकी मृत्यु नहीं होती। 3 का एक संग, गंगा का संग जिसको हो, उसको बुढ़ापा नहीं आता। शरीर को मत देखना, पौड़िया नहीं करो मां, एना अजवाड़ा नहीं पीओ। शरीर तो एक पंच भौतिक है, लेकिन एक अंदर का जो सूक्ष्म शरीर है, उसको कोई रोग नहीं हो सकता। जो गंगा के तर औषधम जाह्नवी तोयम, शास्त्र कहता है गंगा औषधि है। सवाल श्रद्धा का, श्रद्धा का। उसने 3 का संग किया। एक तो हर नदी को मैं प्रवाहमान ईश्वर मानता हूं, हर नदी को। फिर गंगा का तो कहना ही क्या,
प्रत्येक प्रवाह को हम जब हिमालय की यात्रा में होते तो सबको मैंने कहा कि कोई भी नदी मेरे लिए प्रवाहमान परमात्मा है, गतिशील ईश्वर है। तो गंगा के लिए क्या कहना? परीक्षित को गंगा का संग हुआ, और दूसरा संग, इतने साधु संत ऑलरेडी यहां आए हैं, इन सभी महापुरुषों का दर्शन परीक्षित को भागवत कथा के पूर्व हुआ। और नक्षत्रों के बीच जैसे चंद्र शोभायमान हो, ऐसे व्यास पुत्र तब प्रकट हो गए वहां, और ऐसे बुद्ध पुरुष का संग, ये 3 प्रकार का संग आदमी को अग्नि शरीर में कन्वर्ट कर देता है। और जब हमारा शरीर ऐसा तेजोमय हो जाएगा, तब न रोग, न मृत्यु, न जरा। ज्यादातर एक बात पर सब सहमत हुए कि वो भूखा मर गया है। तब उसके घर वाले, सब परिवार वाले आए, और परिवार वालों से गांव ने पूछा कि भाई आपको क्या लगता है, आपके घर के व्यक्ति? उसने कहा उसने इतने समय तक अकेले रहने का निर्णय किया था, तब इतने समय तक का हमने राशन उसको ऑलरेडी दे दिया था। घी, तेल, चावल, दाल, फला फला सब्जी की, इतना समय तक तुम्हें कोई मुश्किल ना हो। तो फिर मर क्यों गया? फिर गांव परिवार वालों ने कहा उसको रसोई बनाना नहीं आता था। विनिमय ना आने से आदमी मर जाता है। विनियोग तेजो वारि मृदाम यथा, यथा शब्द शास्त्री जी विनियोग, यथा, जैसे जथा जो कहते हैं ना, जथा जो योग्य मात्रा में विनियोग होना चाहिए। योगी अपने शरीर की रचना का योग्य मात्रा में विनियोग करता है, इसलिए उसको जरा नहीं आती, उसको रोग नहीं आता। कहने दो उसको मृत्यु नहीं, शरीर तो काम करेगा लेकिन ऊर्जा वही की वही रहेगी। कभी कभी हमें विनियोग नहीं आता। कोई भी वस्तु का यथा विनियोग हो जाए, यथा विनियोग, तो सफलता मिलती है। हमें विनियोग नहीं आता, इसीलिए सब कुछ होता है लेकिन विनियोग नहीं आता। योग्य साधना में यथा विनियोग हो जाए, वो जल्दी सफल हो जाएगा। सीमित काल में सीमित साधनों से ब्रह्म को प्राप्त करना है तो विनियोग बहुत। और यहां कुहकनो शब्द एक साथ है, कुहकनो एक शब्द। कुहक मानी कपट, लेकिन कुहक के साथ नकार जोड़ा, इसका मतलब यह है कि सत्य के प्रकाश में कपट छूट जाता है, कुहक नहीं रहता। सत्य के अभाव में यह सब होता है। यही विधि जग हरि आश्रित रही। हे गोविंद, तेरा प्रकाश जो पाता है वो कपट मुक्त हो जाता है, कुहक ना, उसका कपट खत्म हो जाता है, कपट नहीं। व्यास जी ने जब कहा कि हम कोई कपट वाली बात नहीं रखे, असत्य वाली बात, तो फिर नरोवा कुंजरोवा क्यों लिखा? वो भी सत्य लिखा कि घटना जो घटी या तो नरोवा या कुंजरोवा, ये सत्य है। वहां किसी का पक्ष नहीं लिया। और उसमें नरो या कुंजर, इसमें वाह शब्द बहुत योग्य है। वाह, नर हो या कुंजर हो, उसमें वाह 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 महत्व का। धामनास्तेन निरस्त कुहकम,
उस परम सत्य का उजास जिसको मिला, उसका निरस्त कुहकम, उसका कपट खत्म हो जाता है, कपट रहता नहीं। इस सूरज की रोशनी जिन्होंने पाई है, महामोह तम पुंज जासु बचन रवि कर निकर। निरस्त कहते ना भाई, निरस्त कर दो, डिलीट कर दो, उसको खत्म कर दो, हटा दो, निकाल दो जरूर। और ये निरस्त, यहां आज्ञा भी नहीं, निरस्त हो ही जाएगा ठाकुर के दर्शन करने से। भगवान कहते हैं मुझे कपट अच्छा नहीं लगता, हाँ, मोही कपट छल छिद्र न भावा। मुझे तू देख, मुझे सुन, मेरी आंखों को देख, निरस्त कुहकम, तेरा कुहक मिट। कुहक का अर्थ कपट है, लेकिन कुहक नो एक साथ शब्द, जब कुहक नह, इसका अर्थ हो जाता है सत्यम परम धीमहि। जिसने परम सत्य का ध्यान किया है, इस परम सूर्य का जिसने दर्शन किया है, निरस्त कुहकम, वो आदमी निष्कपट हो जाए। लेकिन विनियोग होना चाहिए, विनियोग होना चाहिए। लेकिन व्यासपीठ विनियोग कर देती है, और यथा देश काल पात्र और प्रसंग के अनुकूल विनियोग करना पड़े। समय कौन सा है, स्थान कौन सा है, प्रसंग कौन सा है और पात्र कौन है, ये चारों को देखकर विनियोग किया। तो कथा की महिमा इसलिए, साधु का सेवन करने से साधुता मिलेगी, मोक्ष नहीं मिलेगा। यद्यपि मोक्ष द्वार अपावृतम, कपिल देव ने मां को कह दिया है कि संग करने तो मुक्ति तो सामान्य हो, लेकिन साधुता मिलेगी। मुझे एक बात पूछी गई बापू कि अध्यात्म में आप कहते हैं कि एक व्यवस्था है कि पीरों की, फकीरों की, साधुओं की खुशबू हमें आने लगती है। यस, ये आध्यात्मिक सत्य है, ये मैं बिल्कुल अनुभव के साथ कह रहा हूं। तो मुझे अच्छा प्रश्न पूछा गया कि बापू कोई बुद्ध पुरुष, और उसमें कई प्रमाण हैं कि जिसको कोई कथा से लेना देना नहीं, जिसको कोई इतनी समझ भी नहीं, ऐसे लोग भी ऐसी अनुभूति करते हैं। तो मुझे अच्छा पूछा गया कि बापू कोई बुद्ध पुरुष की खुशबू आए, तो जिसको आए उसको तो आए, लेकिन बुद्ध पुरुष को पता होता है कि मेरी खुशबू पहुंच गई? न को। फूल को कभी पता नहीं, वो पता रखता भी नहीं। फूल को कभी पता नहीं रहता कि मेरी खुशबू किस दिशा में गई और किन नासापुट ने उसका स्वाद लिया। उसका काम है केवल खुल जाना। त्रिभुवन दादा कांकीड़ी से श्रावण महीने में 1 महीना तक कांकीड़ी के राम मंदिर में राम का महाभारत के प्रसंग देहातियों को सुनाकर फिर जब तलगाजरड़ा लौटते तो पद यात्रा ही थी, चलकर आते। अब उस समय ना दादा के पास घड़ी है, फोन का तो कोई प्रश्न नहीं, ना हमारे घर में कोई कड़ी है, घड़ी है, कोई खबर नहीं। हाँ, बता देते थे, कहलवा देते थे कि मैं अब श्रावण की अमावस्या हो चुकी है, मैं कल घर आ जाऊंगा। ऐसा किसी पथिक के साथ कहलवा दे, बाकी कोई व्यवस्था नहीं थी। लेकिन मेरा अनुभव आपको इस आध्यात्मिक व्यवस्था है उसका थोड़ा और पता लगे, इसीलिए जो तो हमारा पूरा घर रोशनी से भर जाता था कि दादा आ रहे हैं। 1 महीने से नहीं देखा और वो आ गए। तो इतने उत्साह में हम रहते हैं। अब कब पहुंचेंगे क्या पता, कब निकले हैं क्या पता, आने वाले हैं आज। तो मेरा यह अनुभव है, एक समय आता था तब सावित्री माँ मुझे कहती, बेटा अब जाओ,
रूपावा नदी के तट पर तरेड़ के एक रास्ते पर चला जा, दादा आ गए होंगे। बोले मां तुझे कैसे? मुझे खुशबू आ रही। ये मेरा अनुभव। अध्यात्म जगत में एक व्यवस्था, मुझे लगता है कि दादा आ रहे, बस तू जा, जल्दी जा। वो वहां आ गए हो और वही घटना घटती थी, मैं दौड़ कर जाऊं और वहां दादा को पाऊं। ये व्यवस्था, ये चमत्कार नहीं है, ये आध्यात्मिक ऐश्वर्य है। ये होगा, ये हो सकता है, लेकिन दादा को पता न भी हो कि ये खुशबू कहां पहुंची, लेकिन मां सावित्री को पता है कि खुशबू आ रही, महक आ रही। गुरु को ऐसे सेवो कि खिले हुए गुरु की खुशबू माइलों तक हम बैठे हो वहां महसूस हो, वहां महसूस। गुरु उसके नासापुट में खुशबू जाती है जो एकांत होते ही अपने गुरु से ही वार्तालाप करता है। बोध यंत परस्पर, यहां परस्पर या तुम और मैं नहीं, गुरु शिष्य, गुरु और आश्रय, परस्पर बोध यंत, गीता का सूत्र जो एकांत को बिगाड़ता नहीं, एकांत को व्यर्थ नहीं होने देता, एकांत का अवसर छूटने नहीं देता। इसलिए तो जगत गुरु आदि शंकराचार्य कह गए एकांते सुख वास्यता। साधु क्या देता है? साधु अपने हिस्से से साधु का देता है। यद्यपि तुम्हारी साधुता देखी, एक बार साधुता शब्द मानस में, साधु से कभी फैक्ट्री शुरू हो जाए ऐसा मांगना ही नहीं। वो इतना अनंत देने वाला है, फैक्ट्री जैसी तुच्छ बातें क्यों मांगे? मैं तुझे साधु, कृपा तो ऑलरेडी है। कब हुक कारी करूं और मेरे श्रोता भाई बहन, ये मनुष्य शरीर का मौसमी फूल है, रोज नहीं मिलता। कब हुक करी करुणा, कभी करुणा करके परमात्मा हमारे जैसों को मनुष्य का दे। ये कमौसमी फूल है, उसका मूल्य समझने के बाद जब इस शरीर को जब हम साधु के चरण में रख देते हैं तो प्राप्ति होती है साधुता, नगद साधु का, रोकड़ी साधुता। ने मेरे फ्लावर तो इतना ही मांगता है, हे बाबा, हे बाप, तारी साधुता माती थोड़ी साधुता, थोड़ी पंजरी आपी, जन्माष्टमी नी पंजरी हो ना, जो चपटी मां, लेकिन उस चपटी में खजाना कुबेर। मोक्ष मेरा लक्ष्य नहीं है, साधुता मेरा लक्ष्य है, स्वर्ग मेरा लक्ष्य नहीं। न को मेरे भाग का स्वर्ग जिसको चाहिए ले जाओ, मुक्ति नहीं चाहिए। हरि ना जान तो मुक्ति न मांगे जन्म जन्म अब अरे वेदांती अद्वैती जगतगुरु आदि शंकराचार्य, साक्षात शंकरावतार, वो भी कहते हैं न मोक्षस्य आकांक्षा न च विभव वांछा च न मे न विज्ञानापेक्षा शशिमुखी
सुखेच्छा तीन अतस्तं संयाजे जननी जननम यातु मम वै मृडानी रुद्राणी शिव शिव भवानी। अनमोल अवसर। उदर में 3 रेखा है, पेट अंदर है, छाती बाहर है। रोग ना हो उसकी स्थिति ये होती है। जिसकी छाती अंदर चली जाए और पेट बाहर आ जाए तो समझना कि कुछ गड़बड़ है। आयुर्वेद ऐसा कहता है। हमारे महेंद्र सिंह जी से ये तो बताना है, दे दो कुटावे। आरोग्य कथा करते हैं तो फिर पेट को पीटो, पेट को पीटो, ये अंदर चला जाए, ऐसा करो, ऐसा मुझे बता रहे। पेट अंदर है, सटा हुआ पीठ से वक्ष उभरे हुए हैं। जैसे प्रमाण भान होता है बॉडी का, वो बिल्कुल प्रमाण। तीर्थ है और पक्षी के बारे में जिन्होंने थोड़ा अभ्यास किया है वो जानते हैं कि चकोरी जब बच्चों को जन्म देती है, अंडा सेती है, और चकोरी का स्वभाव है चंद्र के प्रति उसकी दृष्टि लग जाती निरंतर। ये तो उनकी मोहब्बत है, उनका प्यार है। चंद्र के बिना उसे कुछ कोई स्वीकार्य नहीं। लेकिन एक बच्चों को ट्रेनिंग दी है, अपने बच्चों को ऐसे देखती रहती है, वो सिखाती है कि तुम भी ऊपर देखना सीखो, निम्न देखना मत। मां है जो शिक्षा देती है। इसलिए तुलसीदास जी ने लिखा, कौन दो अंडे को ये सिखा रही है। जय गज बदन षडानन है गणेश की मां, मानो गणेश को सिखा रही है कि तेरा शरीर तो मोटा है, तेरी दृष्टि सूक्ष्म है। और हे पुत्र, हे विनायक, सूक्ष्म दृष्टि तभी सफल होती है जब चांद को देखे, जब ऊर्ध्व दृष्टि, ऊर्ध्व दर्शन करे। और हे दूसरे बेटा कार्तिकेय, तुम्हें 12 नेत्र, तू 6 मुख है और 12 नेत्र हैं। 12 नेत्र उनको देख करके 12 मेघ की तरह बरस जाए, दर्शन करते करते अश्रुपात हो नहीं जाए। मानो अपने पोते को, अपने अंडे को ये मां शिक्षित दीक्षित करती जाए। मुझे तो मेरे श्रोता के मन तक पहुंचना है, बाकी कहीं जाना नहीं, कहीं जाना। कोई सूत्र से तुम्हारा मन कमल खिल जाए, अथवा तो तुम्हारा पक्षी मन पंख फड़फड़ाने लगे उड़ान के लिए कि हम ऊर्ध्वगमन करें। इसीलिए ये मेरा गुरुदत्त साधु प्रयत्न है। एक क्रिकेट कमेंटेटर जो कमेंट्री देता है ना, तो उसके पास पूरा चार्ट होता है कि ये प्लेयर ने कौन सी टेस्ट में कितने रन किए, कितने बॉल में रन किए, कितना टाइम लिया, कितने समय चूके। वैभव सूर्यवंशी ने कितने गेंद में कितनी फटकार दी, ये सब उनके पास रिकॉर्ड रहता है ना कि फली टेस्ट में उसने इतने किया था। वह ये जो गुरु को पास में रखकर जो बातें करेगा, उसके पास सब रिकॉर्ड होता है। वो बताते जाता है कि बस ये है, ये है, ये है, ये है। इसलिए शास्त्र गुरुमुखी हो, ये शर्त। ज्ञानेश्वर जी ने भी कहा, वेद गुरुमुखी हो। ज्ञान निधि, दोनों के मन का संगम हो जाए, दोनों ज्ञान निधि। किसी का पर्दा खुल गया है, किसी का नहीं खुला, बाकी ज्ञान सब में है।
घूंघट के पट खोल तो है पीऊ मिलेगा। और हम न खोल सके तो कोई गुरु से निवेदन करे कि मेरा पर्दा हटा दे, रहस्य खुल जाएगा। कृष्ण आखिरी उंगली से उसको उठा ले, इसका मतलब उसमें वजन नहीं है। जो बड़ा होता है उसका वजन नहीं होता है, जो छोटा होता है ना એને ઉપાડવો બહુ ભારે લાગે, એની વ્યવસ્થા। युवान भाई बहनों, बस यही करो, जॉब करो, खेत में जाओ, ऑफिस जाओ, जो करो सो करो, लेकिन रात को घर लौटो और मेरी कथा सुनी है तो टीवी देख लो, अच्छे गीत सुन लो, संगीत सुन लो, फोन बोन करना वो कर लो, देख लो तुम्हारा मोबाइल, सब देख लो और अब सो ही जाना है। और आपने लाइट बंद कर दी और सोने की सिवा कुछ नहीं शेष रहा और फिर भी नींद ना आए तो मैं आपसे इतना ही मांगता हूँ कि 5 मिनट कृष्ण कीर्तन करो। यही करो, यही करो, बस इतना ही। समीत साधन समीत काल में कर लो, सीमित साधन इतना तो आप कर सकते। युवान भाई बहन, आप पढ़े लिखे हो, हमारी तरह कहाँ हम कहते हैं कि इतने घंटे पूजा पाठ करो, यज्ञ करो, कोई जरूरत नहीं है। और वो भी नींद आए तो ये भी नहीं करो, नींद आ जाए तो सो जाओ। जगत गुरु शंकराचार्य ने निद्रा को भी समाधि का दर्जा दे दिया, निद्रा समाधि स्थिति। लेकिन 2-5 मिनट हरि नाम, हरि नाम, ऐसा रोग लग जाएगा कि छोटे बड़े रोग न के बराबर हो। महारोग, परम रोग। गुरु नानक पागल की व्याख्या करते हैं कि गल को जो पा गया वो पागल, परमात्मा की गल को, परमात्मा की गुफ्तगू को, परमात्मा के संदेश को जो पा गया, गल मानी बातें, मधुरी आगी रावलगु व्याख्या, परम तत्व की मीठी मीठी बोली जिसने पा ली वो पागल है। अपने खत को खुद पढ़े, खुद को पढ़ो, ऐसी एकता लाना, ऐसा सेतु बनाना। औरों को तो मिलाए लेकिन हम खुद से नहीं मिल पाते हैं। खुद का खत जो खुद पढ़ता है उसको पागल कहे कि गल को पा गया, कि बात को पा गया, स्थिति को पा गया। ऐसी बात ऐसा है, हर दरवाजा खोल देता है। इतनी चाबी है हरि नाम की बोलने से मोक्ष द्वारम अपावृतम, मुक्ति का मार्ग दे देते। तो इसीलिए कि हृदय की बात हर जगह कहता कि सार तो कृष्ण नाम है, गोविंद नाम। ये सभी प्रवचन, कथा, वक्तव्य, सबका सार, अर्क, जूस, आखिरी तत्व राम ही सुमिरे, राम का सिमरन। तो शुक जी की स्थिति और परीक्षित की स्थिति उपनिषद के मंत्रों में उसका दर्शन होता है कि ऐसी स्थिति होगी। उस मंत्र का मैं आपके सामने उच्चारण करूं, आप भी सुन करके उच्चारित करें। आइए। न तस्य, न और तस्य, न तस्य, न तस्य रोगो, 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 न जरा, न जरा, न जरा, न मृत्युः, न मृत्युः, न मृत्युः, प्राप्तस्य, प्राप्तस्य, प्राप्तस्य,
योगाग्नि शरीरम योगाग्नि शरीरम योगाग्नि शरीरम। कृपया पुनः एक बार। न तस्य रोगो न जरा न मृत्यु प्राप्तस्य योगाग्नि शरीरम। यहाँ अग्नि है, न तस्य रोगो, वहां रोग नहीं होता है, न जरा, न बुढ़ापा होता है, न मृत्यु। सुख, एक परीक्षित का दर्शन है। अब सुख की क्या स्थिति है? सुख में क्या? उपनिषद के मंत्र अपने ढंग से चल रहे, लेकिन इन उपनिषदों के सूत्रों के द्वारा सुखदेव का दर्शन होता है। वो कैसा है? वो कैसा है? सोलह साल की उम्र है, मैंने बार बार कहा। आजान बाहु है, आंखें इतनी प्यारी है, बाल जुल्फ घुंघरू बाल है, उदर में 3 रेखा है, पेट अंदर है, छा हुई है। जैसे प्रमाण भान होता है बॉडी का, वो बिल्कुल प्रमाण भान। आंख तो कोई देखते ही देखे। अवधूत वेश है। ऐसे तो रूप जैसा है उसमें तो एकदम वितरागी वेश है, लेकिन उपनिषद के अर्थों में वजन बिल्कुल नहीं है। ये योगी का परिचय। शरीर पर छंद दिखे, जन मुक्त है। हमारे नगीनदास बापा बड़े साक्षर, बड़े बुद्धिमान, विद्वान, वो हमेशा कहते कि बापू साधु की व्याख्या मुझे इतनी ही लगती है कि अपने घर आए तो ऐसा लगे कि पड़ोसी का बालक हमारे घर खेलने आया है, इतना निर्भर कर दे। इतना सरल तरल हो साधु। संपदा जो है तो अद्भुत है, फिर भी वजन बिल्कुल नहीं। वजन उपनिषद के आधार पर लघुत्वम, गरिमा इतनी है, लेकिन एक बालक की तरह। बालैर अवधूत वेश, बार बार मैं याद करता हूं, अवधूत लघुत्वम। कौन है परमहंस? कौन है अवधूत? कौन है ऐसा साधु पुरुष जो नक्षत्रों के बीच चंद्र की तरह शोभित होता है, जो इस भूमि पर कभी आकर बैठा था? उत्तम सुख, उसको कौन लोभ था यहां? राजा से कौन सी दक्षिणा ले ली थी? क्या अपेक्षा, क्या कृपणता थी? क्या ले देना था? बस लुटाना था, खुद को लुटा देना था। तो उपनिषद में जब ये परिचय आता है तो मुझे सुखदेव दिखते हैं। अलोलुप्तम वर्ण प्रसादम, दिव्य वर्ण है, कृपामय वर्ण, यानी शरीर की कांति, वर्ण मानी देह कांति, अद्भुत, देखते ही बने। तेरी आंखों के सिवा दुनिया में रखा क्या है? ऐसी आंखें, ऐसे स्कंद, ऐसे आजान भुज, ऐसे कर कमल, वर्ण प्रसाद।
स्वर सौष्ठवम, स्वर पक गया, स्वर बिल्कुल जैसे जैसे रियाज करके करके कोई गायक स्वर को जो जो बना लेता, ऐसे स्वर का सौष्ठव, ऐसा कभी स्वर भंग ना हो। गंध, उसके शरीर से खुशबू आती थी, गंध, कमल की खुशबू आने लगती थी दूर दूर। भंवरे दौड़ दौड़ कर सुखदेव के शरीर की ओर मंडराने लगते थे, क्योंकि गंध आती थी। भंवरे, कौन भंवरे? वो तो आए ही होंगे, शरीर की सौड़न अध्यात्म जगत का सत्य है, तो वो भंवर तो आई होंगी कि ये खुशबू कहाँ से आती है। लेकिन भंवर की एक व्याख्या और भी मानस में है, मधुकर सरिस संत गुणग्राही। सुखदेव आए तो नहीं आ पहुंचे थे, ऐसे साधु संत भी आने लगे, भंवरे की तरह सब मंडराने लगे शुक की इर्द गिर्द। गंध शुभो, शुभ गंध, डिवाइन स्मेल, नूरानी खुशबू, साधुता की सुवास उसके शरीर से महक रही थी। फिर ऐसे जो महापुरुष होते हैं, उसको शरीर के जो कचरा निकलता है वो कम मात्रा में हो जाता है, शास्त्र कहता है वो कम मात्रा में, पसीना भी कम, और जो निष्कासित द्रव्य होते हैं वो कम मात्रा में हो जाते हैं। योग प्रवृत्ति, एकमात्र उसकी प्रवृत्ति है योग। जोड़ो जोड़ो, सबको मिलाओ, सबको एक करो, सबको एकत्रित करो, सबको, और गिनती में सब एक न हो तो कोई बात नहीं, लेकिन आदमी खुद से एक हो जाए, खुद से एक हो जाए, खुद से मिल जाए। योग प्रवृत्ति, उपनिषद कहते ऐसे महापुरुषों की प्रवृत्ति जोड़ने की ही होती है, तोड़ने की नहीं। सबको मिलाएं, सबको संगच्छध्वम संवदध्वम, श्रुति के अनुसार। और इतने लक्षण जिसमें दिखाई दे, ये तो उपनिषद का मंत्र है, लेकिन मैं अपनी आंखों से देखता हूं तो सब शुक में नजर आते हैं। तो थोड़ा आज की कथा में परीक्षित की अवस्था का दर्शन और शुक की जो सदा सर्वदा दीर्घ स्थिति जो रही है, उसका दर्शन हम शुक तीर्थों में कर रहे हैं।